हेलो गाइस, ठीक करना क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए 10th का बेसिक वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप इस वर्ष 10th की कक्षा में गए हुए हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तथा मजबूत बनाना है, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, हम इसके लिए इस चैनल पे रोज 10th के BTVC बुक का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। अगर आप 10th क्लास में गए हैं और आपके दिमाग में यह बात चल रही हो कि 10th क्लास का मैथ जो होगा बहुत भारी होगा, बहुत ही कठिन होगा, कैसे समझ में आएगा, तो इस सारी समस्याओं का हल जो है आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। और आज इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपके यहाँ यह वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके और वीडियो को आप देखें। अब आते हैं कि सबसे पहले 10th क्लास का जो 1.1 जो है उसमें एक क्वेश्चन है कि 135 और 225 का ACF निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हम सबसे पहले आते हैं कि HCF निकालना जो होता है यह भाग विधि से हमने पढ़ा है। किस विधि से पढ़ा है? भाग विधि से हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर भाग विधि से आपको पढ़ने में आता है और अगर आपने कभी भी ACF को भाग विधि से बनाया है तो आप यूक्लिड विभाजन विधि को भी जान कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एक नई चीज बढ़ती क्या है, इसको बोलते हैं BQ प्लस R=BQ। यही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बोले या सूत्र बोले या स्ट्रक्चर बोले, तीनों बात बराबर होता है। अब हम आते हैं कि इसको भाग विधि से पहले बनाते हैं। जिस तरह से आप पिछले कक्षा में इस मौसम को पढ़े हैं, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे वीडियो में बनाएंगे ताकि आप इसको देखते रहें। अगर मान लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है 135 और 225, यहाँ पे क्या करते हैं भाग देते हैं। जब भाग देते हैं कि एक मतलब लगता है कि नहीं, अगर एक बार में लग जाता है तो ठीक है, ज्यादा लगाते हैं यानी 2 बार लगाएंगे तो 135 गुना 270 होगा, जो कि 270 इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कम वाला लगाना है। जब कम लगाएंगे तो लिखेंगे 135। फिर क्या घटाएंगे इसको, 5 में 5 जगह 0, 12 में से 3 जगह 9, 1 में से 1 जगह कट होगा। अब कहते हैं हम यहाँ पे जो शेषफल आती है तो शेषफल से अब इसको भाग दो 135 को। अब यहाँ फिर लगा कर देखते हैं कि एक बार में लगता है या 2 बार लगता है। जब 2 बार लगाते हैं तो 180 आएगा। कितना आएगा? 180। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार में लगाते हैं तो एक बार लगाते हैं तो 90 का 90 कट गया, 5 के 5 तो 9 गया 4, पता ऐसा क्या। फिर जैसे ही 45 आएगा इससे अब इसको लगा देंगे, इसको लगा देंगे 90 को लगाएंगे, 90 को लगा देंगे। अब लगाते हैं 45 गुना 90, यहाँ पे कब जाता है, यहाँ पे कट जाता है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हम लिखते क्या है कि मौसम बराबर 45 आंसर, यानी कि जो यहाँ पे आता है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, अब आते हैं कि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम किस तरह बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे जो ज्यादा हो उसको क्या मानेंगे, A मानेंगे, छोटा वाला को B। अगर बड़ा वाला को A मान लिया, A बराबर 225, A बराबर 225 और B बराबर 135। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि यहाँ 225 जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यह बार बार जब क्वेश्चन आते हैं तो 225 की जगह 255 लिखा जाता है, यानी कि इसको ध्यान पूर्वक देखना है कि ऐसी गलती आप ना करें। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला बड़ा है, B वाला छोटा है। जैसे ही ये वाला बड़ा होगा तो A को बड़ा कर देंगे, B को छोटा कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है। अब समझते हैं कि E वाला चिन्ह जो क्या सिंबल होता है वो क्या होता है, यानी बड़ा वाला A वाला होता है कि बड़ा वाला A वाला होता है। तो आप समझिएगा क्या ऐसे गिना को कर लीजिए और एक आदमी को यहाँ खड़ा कराए, एक आदमी को यहाँ खड़ा कराए। आपसे पूछिए बड़ा यह आदमी है कि यह आदमी है, तो जो बड़ा होगा यानी कि बड़ा ये वाला आदमी है, यानी कि जिस तरफ ये वाला होगा मुंह खुला होगा उस तरफ बड़ा होगा। अब समझ गए, यानी कि इधर बड़ा वाला है तो इस साइड में बड़ा कर दिए हम। अब करेंगे यहाँ पे A बड़ा है B से हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, यहाँ पे हम पहले लिख चुके हैं कि A बराबर BQ प्लस R=0 लिख दिए। अब देखिए A बराबर कितना लिखा होगा आपका 225, B बराबर कितना लिखा हुआ है 135। अब Q बचा तो यहाँ पे Q में होता है तो गुना होता है। अब हम आते हैं कि Q गुण करते हैं और R को लिखते हैं। यहाँ पे Q आया तो क्यों आया, R आया तो R क्यों आया।
सबसे पहले ए इसको मानते मानेंगे, बी इसको मानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आप लोगों का सीबीएसई क्लास में आप पढ़े होंगे, सीबीएसई स्कूल में पढ़े होंगे, तो वहां पर यहाँ पर भागफल को जो हम लोग हिंदी में बिहार बोर्ड में भागफल कहते हैं, हिंदी मीडियम के साथ इसको भागफल कहते हैं, वहीं पर सीबीएसई के छात्र तो इसको क्विटेंट बोलते हैं। क्विटेंट का मतलब होता है भागफल, इसीलिए इसको क्यों बोलते हैं। और यहाँ पर जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, उसी को यहाँ पे सीबीएसई के स्टूडेंट जो होते हैं, जो भी छात्र होते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर को आर से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, और क्विटेंट को भागफल को क्यू से सूचित किया जाता है। बस इसी चीज को यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। अब देखिए क्यू कितना आपका 1 है, प्लस का प्लस, आर इक्वल कितना है 90, आर इक्वल टू 90 इक्वल टू। अब देखिए कि यहाँ पर आर बराबर 0 लिखो, क्या लिखो यहाँ पर कि आर बराबर 0। आपको आर बराबर 0 आया क्या, नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आर इक्वल टू नॉट 0, अच्छा चूंकि आर इक्वल टू नॉट 0, जब आर इक्वल टू 0 नहीं आया तो क्या होगा, प्रोसेस आगे बढ़ा। अब प्रोसेस आगे बढ़ा, फिर देखिए इसमें से बड़ा कौन है, 135, बड़ा कौन है 135, ए बराबर 135, बी कितना है, छोटा बड़ा जगह 90, बी इक्वल टू 90। फिर क्या लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, ई कितना है 135, बी कितना है 90, क्यू कितना लगा, यहाँ लगा 1, Q1, आर कितना यहाँ पे आएगा शेषफल 45। अब देखिए फिर आर और 0 आपको आया, नहीं आया, जब नहीं आया तो देखिए चूंकि आर इक्वल टू नॉट 0, इसलिए फिर प्रोसेस आगे बढ़ा, ए इक्वल टू बड़ा वाला, ए इक्वल टू 90, बी इक्वल टू छोटा वाला, बी हमेशा छोटा, ए हमेशा बड़ा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। आपके मन में चल रही होगी कि सर यह क्या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 बार बार लिखना पड़ेगा क्या, तो हाँ भाई आपको बार बार लिखना पड़ेगा। बार बार लिखने से पहले 2 फायदे होंगे। सबसे पहले आपको क्या होंगे, यह एक क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन बनाने के बाद गारंटी है कि आपको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 याद हो जाएगी, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि आप यहाँ पर सुविधा ढंग से इसको बैठा सकते हैं कि कौन कहाँ पर लिखा, 190 यहाँ पे दिया इक्वल टू 90, बी कितना है 45 छोटा वाला 45, क्यू कितना है 2 है, आर कितना है यहाँ पे शेषफल 0। अब तो आर इक्वल टू 0 आ गया, जब यहाँ पे 0 आ गया यानी प्रक्रिया आपका खत्म। देखिए यहाँ पर चूंकि आर इक्वल टू नॉट 0, आर इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, अब नहीं है, अब क्या हो यहाँ पर 0 आ गया, आर इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे लिखिए प्रक्रिया यही खत्म होती है, प्रक्रिया यही समाप्त होती है, यही समाप्त होती है। इसलिए 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45 यानी कि 45 आंसर। फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे क्या करना है कि इसको भाग विधि से बना देना है। जैसे ही भाग विधि से आप बना लेते हैं, यहाँ पे इसको भाग विधि ऐसे क्या कर लेते हैं जो कि आपको बहुत पहले ही आ चुका है, आप पढ़ चुके हैं। फिर इसी को क्या करते हैं, इक्वलिटी विभाजन प्रमेय पे बैठा देते हैं। बैठाने मतलब क्या कि जो बड़ा वाला होता है ए मान छोटा वाला बी, ठीक उसी तरह से यहाँ बता दिया आपको ए बड़ा वाला बी छोटा वाला, बी मान में भागफल होता है, आर मान में विभाजन होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे बैठा देते हैं। यहाँ पे आर इक्वल 0 ही आता है, आर इक्वल नॉट 0, इसलिए ए इक्वल 135 बी इक्वल 90। और इस तरह से पूरे प्रोसेस करते नीचे आते हैं और अंत में जाके अंतों को जो होती है वो आपकी आंसर आती है, यही होता है HCF इक्वल टू 45 आंसर। और इस क्वेश्चन को अगर आप बनाना सीख गए तो समझिए कि आपका एग्जाम का 2 नंबर कंप्लीट हो गया, यानी 2 मार्क्स का यह क्वेश्चन आपको है, एग्जाम में भी आता है। और इसमें से क्वेश्चन बचा क्या, एक 2 नंबर बचा, एक 3 नंबर बचा। इसके 3 क्वेश्चन है इक्वलिटी विभाजन प्रमेय से। आप क्या करें, इस क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन को और 3 नंबर क्वेश्चन को बनाए। अगर नहीं बनता है, किसी भी तरह से इसमें प्रॉब्लम होती है, तो फिर से एक बार दोबारा वीडियो को देखें। अगर नहीं समझ आती है तो कमेंट करें कि सर हमको आपके द्वारा बताया गया मैथ को समझ में नहीं आया, हम आकर फिर से यह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से बताएंगे और आपको सिखाकर ही छोड़ेंगे। तब तक के लिए रहते हैं विदा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक आवश्यक सूचना ये देना है कि मार्च जो शुरू होने वाली महीने मंथ है, इससे आपके लिए रोज 1 घंटे की क्लास इस चैनल पर फ्री कर जाएगी, जो कि आपकी सभी विषय की होगी, वो मैथ हो, साइंस हो,
SST हो, हिंदी हो, संस्कृत हो और इंग्लिश। यह 6 सब्जेक्ट की क्लास होगी, रोज 1 घंटे विषय अनुसार आपको विषय बना दिया जाएगा, आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा और क्या आपको हर एक वीडियो यानी चैप्टर बाय चैप्टर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा और इस चैनल पर बने रहेंगे, अंत तक आपकी रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।